सृष्टि का यह शाश्वत सिद्धांत है कि उस प्रत्येक समस्या का निराकरण अवश्य है जो हमारी भूलों के कारण उत्पन्न होती है। आवश्यकता है केवल उसके उन्मूलन की प्रक्रिया को विवेकपूर्वक ढंग से क्रियान्वित करने की। तीव्र औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक से अधिक भौतिक सुखों के उपभोग की उपभोक्तावादी मानसिकता ने हमें प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन करने के लिए विवश किया। ऐसा करते समय हमने पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी परिणामों पर या तो ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर उसकी अनदेखी करते रहे। जिस वायु और जल के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह पाए, उसे प्रदूषित करने में हमें आज भी संकोच नहीं हो रहा है। क्या अपनी ही मानव जाति के सबों पर हम अपने आर्थिक साम्राज्य का महल खड़ा करना चाहते हैं? कारण को हटाते ही कार्य हट जाता है। जिन क्रियाओं से वायुमंडल प्रदूषित होता है, उसमें या तो हमें संशोधन करना होगा या उनका परित्याग करना होगा, तभी प्रदूषण को रोका जा सकेगा। जब हम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित नहीं कर सकते, तो प्रदूषण बढ़ाकर संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन को हम संकट में डाल रहे हैं तथा कहीं न कहीं घोर पाप के अधिकारी बन रहे हैं। खुले स्थान में धान की पराली जलाकर वायुमंडल को दूषित करने से अच्छा यह है कि हम उसका सदुपयोग करें, जो इस प्रकार है। पहला, ब्राजील अपने विद्युत उत्पादन का 35% भाग गन्ने की खोई जलाकर प्राप्त करता है। धान की पराली वाले विद्युत ताप गृह बनाकर हम भी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, पराली का उपयोग कागज बनाने तथा पशुओं को खिलाने में करना चाहिए। बिहार, बंगाल, नेपाल, असम तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पराली पशुओं का मुख्य भोजन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा आदि में इसे जला दिया जाता है। तीसरा, पराली के अवशेषों को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मिट्टी में मिला दिया जाए तो यह जैविक खाद का रूप ले लेती है। खेतों में पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। लकड़ी तथा उपलों से भोजन बनाने के लिए परंपरागत चूल्हों की अपेक्षा हमें उन आधुनिक स्वच्छ चूल्हों का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 75% लकड़ी की बचत होती है। BS4 वाहनों तथा BS6 ईंधनों का प्रयोग भी प्रदूषण कम करने में सहायक होगा। वाहनों को पेट्रोलियम से चलाने की अपेक्षा विद्युत चालित बैटरियों तथा हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की तकनीक विकसित करनी चाहिए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि विद्युत से बैटरी चार्ज करने के लिए भी सौर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाए। जब सौर ऊर्जा से वायुयान उड़ सकता है, तो उससे कार आदि हल्के वाहन क्यों नहीं चल सकते? यह तो निश्चित है कि एक न एक दिन कोयले तथा पेट्रोलियम के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। उस समय अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन, सौर ताप, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, पवन चक्की, बायोमास तथा बायोडीजल का ही सहारा रहेगा। वर्तमान समय में भारत अपनी आवश्यक ऊर्जा का 60% भाग कोयले से ही प्राप्त करता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करने एवं तापक्रम बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम ऐसी उन्नत तकनीक विकसित करें जिसमें अक्षुण ऊर्जा के स्रोतों, सूर्य के प्रकाश तथा हाइड्रोजन आदि का ही प्रयोग हो और पेट्रोलियम पदार्थों तथा कोयले पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाए। यदि विश्व के सभी देश अमेरिका की तरह तेल का उपयोग करने लगे, तो संसार के सभी तेल भंडार मात्र 10 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम कितना महंगा है, इसका अनुमान केवल इसी विवरण से लग जाता है कि वर्ष 2018-19 में विदेशों से 22 करोड़ 70 लाख मेट्रिक टन पेट्रोलियम मंगाया गया, जिसका मूल्य
8.8 लाख करोड़ रुपए होता है। इसके साथ साथ हमें ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग तथा बचत पर भी ध्यान देना होगा। विद्युत चालित गीजरों की अपेक्षा सोलर चालित गीजरों तथा पुराने बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे लगभग 80% तक विद्युत की बचत होती है। CFC गैसों को उत्सर्जित करने वाले एयर कंडीशनरों तथा रेफ्रिजरेटरों के अनावश्यक प्रयोग की अपेक्षा सौर ऊर्जा से चालित उन्नत किस्म के कूलरों का प्रयोग प्रदूषण हटाने में विशेष भूमिका का निर्वहन करेगा। अपनी आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति एवं औद्योगिक क्रांति पर गर्व करने वाला मानव आज जब भ्रमण करने के लिए निकलता है तो उसे अपने मुख पर मास्क लगाना पड़ता है। सुगंधित हवा के झोंके उसके लिए कल्पना लोक की वस्तु प्रतीत होते हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में शुद्ध वायु में अमृत का निवास कहा गया है तथा उसे सभी प्राणियों की औषध भी माना गया है। यत् यदः वातते गृहे अमृतस्य निधिः हतः तथा त्वं ही विश्व भेषजों का कथन यही सिद्ध करता है। प्रातः काल के समय शुद्ध वायु का सेवन तथा उचित प्राणायाम के द्वारा असाध्य रोगों को भी दूर किया जा सकता है। क्या आधुनिक जगत वेद की इस शिक्षा को आत्मसात कर शुद्ध वायु की महत्ता को समझेगा और वातावरण में विषैली गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक प्रयास करेगा?